ओके, चलिए। और वैसे भी हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसपे जितना ही चर्चा की जाए उतना कम। ये पूरा शो भी आसानी से डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी बातें आपको बताई पंकज जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ इंश्योरेंस लेना, अर्ली एज में लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स हो या फिर फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज आप ले सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट तो आपको मिलता ही है। सीनियर सिटीजन के लिए अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो 50,000 का बेनिफिट आपको मिलता है, और इंडिविजुअल ले रहे हैं तो 25,000 तक का। सवाल ले उससे पहले क्विकली टॉप 4 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पंकज जी ने सजेस्ट किए हैं। अगर आपने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप इन 4 में से किसी एक प्लान के साथ जा सकते हैं। और मल्टीपल एस्पेक्ट्स तो आपको समझाए गए ही हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे आप इंश्योरेंस अमाउंट भी गोइंग फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं। और कोई सवाल अगर आपके मन में आए हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ तो बेझिझक अपने सवाल हमें भेज दीजिए, और मनी में हम उन्हें एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। कॉलर से बातचीत करते हैं। संदीप हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते दीपाली जी। नमस्ते। हाँ, मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है HDFC टॉप 100 2,000 रुपीज, ओके। ICICI ब्लू चिप इक्विटी 4,500 रुपीज, स्मॉल कैप 2,000 ठीक है। रुपीज, ABCL 96 टैक्स रिलीफ 2,000। टोटल मेरा SIP है 10,500 रुपीज। मेरा टोटल कॉर्पस अभी तक 13 लाख रुपए जमा है। तो मेरा नेक्स्ट 15 इयर्स 1 करोड़ टारगेट है। Is there any changes in my portfolio? और अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है संदीप? 13 लाख। ओके, 13 लाख। ठीक है, तो यानी एक डिसेंट एक्यूमुलेशन आप कर चुके हैं अब तक। और पंकज जी क्विकली इनका छोटा सा पोर्टफोलियो है, क्लटर्ड इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने आपको बताया फंड्स के नेम स्क्रीन पर भी हैं। 10,500 की टोटल SIP, 13 लाख का इनका फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू, और इनका 1 करोड़ का टारगेट है 15 इयर्स में। तो इनके गोल पर और इनके पोर्टफोलियो पर आपके सजेशंस। बिल्कुल, देखिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,500 की, और उसके साथ आपको 13 लाख का ऑलरेडी एक कॉर्पस भी बना हुआ है, तो इसके साथ में आप बिल्कुल ये अचीव कर सकते हैं। वहां पे तो कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है। और अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ मतलब 12% का CAGR यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स तो गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो आप 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक एज्यूम कर सकते हैं। और उस हिसाब से यहाँ पर 15 साल में बिल्कुल आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, वहां मैं थोड़ा सा आपको बदलाव की राय दूंगा। जैसे कि आपके पास में HDFC टॉप 100, क्योंकि लार्ज कैप में 2 स्कीम्स हैं आपके पास में, साथ ही स्मॉल कैप में 2 स्कीम्स हैं, तो मैं ये कहूंगा कि एक HDFC टॉप 100 जो फंड है और HSBC स्मॉल कैप फंड, वहां से आप निकल जाएं, और उसकी जगह पे अगर आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ऐड करें तो वो बेहतर रहेगा। तो 2 फंड से आपको निकलने की मैं सलाह दे रहा हूं, और साथ में 2 नए फंड्स ऐड करने की सलाह दे रहा हूं, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक विद इन इक्विटी बट वेल डाइवर्सिफाइड हो जाए। ओके, चलिए। तो 2 फंड से आप निकल जाइए, जिसमें HDFC टॉप 100, HSBC स्मॉल कैप है। उनकी जगह आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं। रही बात आपके गोल की, तो 15 इयर्स में आप 1 करोड़ नहीं बल्कि 1.25 करोड़ के आसपास की राशि आसानी से एक्यूमुलेट कर सकेंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। सचिन हमारे साथ हैं अब जबलपुर मध्य प्रदेश से। सचिन नमस्कार, बताइए सवाल। जी मैम, गुड इवनिंग। मैं सचिन बोल रहा हूँ जबलपुर से। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैं 35 साल का हूँ, 60 साल में रिटायर्ड होऊंगा मैम। तो मेरे पास अभी 25 साल है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैम मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है। लार्ज कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। और मैम कुछ मैं 31,000 रुपीज पर मंथ डिडक्ट कराता हूँ अपने अकाउंट से। मेरे पास NPS भी है मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कितना टाइम हो चुका है आपकी। मैम मैंने अभी स्टार्ट किया है, समझ लीजिए बस 2-3 महीने ही हुए हैं मैम। ठीक है, तो यानी रिसेंटली आपने एक्यूमुलेशन किया है, और ट्रेडिशनल प्लस अग्रेसिव पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन है इनके पास पंकज जी। SIP पहले मैं आपको बता दूं इनकी म्यूचुअल फंड्स की, उसमें
एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है 1000 रुपए महीना, कैनरा रोबो स्मॉल कैप में 1500, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी में 1500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज मिड कैप में 2500 पर महीना और क्वांट टैक्स प्लान में 6000 पर मंथ। ये तो रही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात जो कि 15000 की है। 16000 मंथली डाल रहे हैं एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में, जो कि टोटल 16,000 के आसपास है। गोल इनका 10 करोड़ का है 25 इयर्स में, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं 60 इयर्स ऑफ एज में। हर साल 10% एसआईपी बढ़ाने का भी प्लान है। क्या व्यू आपकी इनकी स्ट्रैटेजी, इनके पोर्टफोलियो और इनके गोल पर? देखिए, अमाउंट ठीक है। अगर 31,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ में 10% से उसे बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली इतने लंबे समय में 25 इयर्स का नजरिया है तो 10 करोड़ रुपए बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बदलाव करना होगा इन्वेस्टमेंट के जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर। अब जैसे कि एनपीएस में आप बोल रहे हैं कि 31,000 एनपीएस में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो एनपीएस क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट ही है और आप म्यूचुअल फंड में भी कर रहे हैं, ऊपर से म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो अगर आपको टैक्स सेविंग के हिसाब से करना है, क्योंकि 50,000 रुपए तक के ईयरली कंट्रीब्यूशन पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उस हिसाब से उतना आप बिल्कुल कीजिए। लेकिन ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता है यहाँ पर। तो अगर आप 5,000 पर मंथ भी वहां पर करेंगे तो मेरे हिसाब से वो काफी रहेगा, 60,000 हो जाता है। उसके साथ जो पैसा बचेगा आपका, उसे आप एनपीएस में करने की बजाय जो बचा रहे हैं उसे आप म्यूचुअल फंड्स में ऐड कीजिए। और साथ ही क्योंकि सुकन्या समृद्धि योजना में उसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे आपने जो टारगेट लिया है काफी छोटा लिया हुआ है, 1,000 रुपीज पर मंथ का, तो मेरी राय ये होगी कि वहां पर आप अमाउंट को बढ़ा लीजिए। और उसके अलावा जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स है म्यूचुअल फंड में, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इन फंड्स में उस अमाउंट को आप ऐड कर दीजिए तो आपकी जो एसआईपी अमाउंट है इन स्कीम्स में काफी कम है, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और एनपीएस में आपका जो निवेश, जैसे मैंने कहा कि 5,000 रुपीज पर मंथ कीजिए। और यहां पर भी पीपीएफ में जो आपने टारगेट लिया हुआ है आप उस पर स्टिक रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 रुपीज पर मंथ ही आप प्लान कर रहे हैं वहां पर। विद दिस 25 इयर्स के टारगेट में आप बिल्कुल अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। एनपीएस में सिर्फ 5,000 रुपए कीजिए, बाकी पैसे आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए और 25 साल में आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे इस इन्वेस्टमेंट के साथ। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और सवाल लेंगे। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप देखते रहिए योर मनी।